नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। उम्मीद है आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रश्नोत्तर। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक ऐतिहासिक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो क्या है इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 2 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हैं? मुनि जिनविजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो इसके कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? जो रीति काल है उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया यह नाम? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और मिश्र बंधु ने। किसने दिया? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद। जो ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद हैं इन्होंने इसको नाम दिया श्रृंगार काल। प्रश्न नंबर 4 है और इसमें ये बाकी नाम दिए हैं कि रीति काल को रीति काव्य किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसे कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो किशोरीलाल गुप्त ने कौन सा ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद कराया उन्होंने? तो किसे किया? इस्तवादल्ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो किशोरीलाल गुप्त जो हैं उन्होंने किया ऑप्शन डी, द मॉडल वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ये जो इतिहास ग्रंथ है इसे इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया इस ग्रंथ का। प्रश्न नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो मूलतः किसकी भूमिका में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। और ये इसमें डिटेल भी दी है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। तो पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1929 में। प्रश्न नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने रीति काल का समय क्या माना है? उन्होंने माना है 1700 से 1900 विक्रमी संवत में है ये, ठीक है। 1700 से 1900 विक्रमी संवत उन्होंने रीतिकाल का समय माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? किसने नहीं लिखा है?
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो किसने नहीं लिखा है? ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो क्या है, उनका संपादित पुस्तक है, उन्होंने लिखा नहीं है वो। प्रश्न नंबर 8 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किसने दिया है 5000 कवियों का विवरण? मिश्रबंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो किसने दिया है ये? ऑप्शन ए, मिश्रबंधु ने 5000 कवियों का क्या दिया है? वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो बहुत से कवि ऐसे थे जिसका वर्णन मिश्रबंधु से पहले नहीं हुआ था, उनका जिक्र किसने किया? मिश्रबंधु ने उनको प्रकाश में लाए। वो बहुत से कवियों को लाए जो पहले कोई भी इतिहासकार नहीं लाए थे। प्रश्न नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? किस आधार पर उन्होंने उनका नामकरण किया है? पूर्व परंपरा पर, युग प्रवृत्ति पर, प्रमुख ग्रंथ पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस आधार पर किया है शुक्ल जी ने? उन्होंने किया है युग प्रवृत्ति के आधार पर। जो काल विभाजन उन्होंने किया है और नामकरण किया है, वो किया है युग प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है। प्रश्न नंबर 10 है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। जो इतिहास लिखने की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है और सबसे अच्छी जो पद्धति मानी जाती है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। तो कौन सी है? ये है ऑप्शन ए, विधेयवादी पद्धति। और इसी पद्धति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक? विजयेंद्र स्नातक, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या विनय मोहन। तो इसके लेखक हैं बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। और हिंदी दिया है इसमें, इसलिए इसमें त्रुटि बता रखा है, लेकिन यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ही है। और विजयेंद्र स्नातक ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज लिखी है। और विनय मोहन ने हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल माना? राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या मिश्रबंधु। तो यह नाम दिया है सिद्ध सामंत, नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर, फिर आदिकाल को और किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने। और बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका, यह ग्रंथ का नाम है, इसके लेखक कौन हैं? दूधनाथ से हैं, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है इसके लेखक? यह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी, भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा की रचना है।
अब प्रश्न नंबर है 14। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचन किया है? तो ये नाम किस साहित्यकार ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में दिए हैं? बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम शंकर शुक्ल रसाल ने। तो यह नाम किसने दिए हैं? ये नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम दिए हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल, अब उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है? रीतिकाल को। तो इसे कलाकाल किसने कहा? मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने दिया है ये नाम? ये नाम दिया है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये आपके सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।